हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, हम एनिमल डाइवर्सिटी 1 इग्नू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं और टोटल क्वेश्चन 8 हैं। तो यानी कि 2 क्वेश्चन अभी रह जाते हैं इसके बाद। तो उस क्वेश्चन को हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 6 पे गौर कीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आज हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी बैकग्राउंड में नॉइस है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना प्लीज़। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा है कि हमें प्रोटोजवा में रिप्रोडक्शन बताना है और साथ में डायग्राम बताना है और एग्जांपल्स भी बताने हैं, राइट। तो अब हम रिप्रोडक्शन देखते हैं प्रोटोजवा में। देखो, रिप्रोडक्शन जो प्रोटोजवा में होता है, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन होता है प्रोटोजवा में, प्रोटोजवा जो होता है रिप्रोड्यूस करता है एट अ शॉर्ट और लॉन्ग इंटरवल बिटवीन पीरियड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। जो मोड होता है रिप्रोडक्शन का प्रोटोजवा में, वो वेरिएबल होता है अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। हाउएवर इट इज़ बेसिकली अ सेल डिवीज़न इन प्रोटोजवा। देखो, प्रोटोजवा में बेसिकली सेल डिवीज़न होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन में। वो चाहे एसेक्सुअल हो सकता है, यानी कि माइटोसिस, और कुछ रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, मियोसिस। तो स्टूडेंट, पहले पहचान हम जान लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसमें क्या होता है, माइटोटिक सेल डिवीज़न होता है पेरेंट बॉडी का। 2 और 2 से ज़्यादा, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो जो प्रोटोजवा होता है वो 2 टाइप से रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले जान लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसमें क्या होता है, माइटोटिक सेल डिवीज़न होता है पेरेंट बॉडी में, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा यंग इंडिविजुअल्स का डिवाइड मतलब डिवीज़न मिलता है, जो कि डेवलप होते हैं मेच्योर ऑर्गेनिज्म में। और इसमें हमेशा इन्वॉल्व रहेंगे सिंगल पेरेंट, राइट। चाहे देखो, ना ही इसमें मियोसिस होगा और ना ही फर्टिलाइजेशन, ठीक है, किसमें, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। ध्यान रखेंगे आप सभी, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक सेल डिवीज़न होगा। पहली बात तो ये देखो, मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर दूँ, माइटोटिक सेल डिवीज़न होगा, ये देखो यहाँ पे लिखा है माइटोटिक सेल डिवीज़न होगा, ठीक है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। और इसमें जो पेरेंट बॉडी होगी या दो से ज़्यादा यंग इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करेगी, और इसमें हमेशा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहेंगे। ना ही इसमें मियोसिस होगा और ना ही फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मियोसिस और फर्टिलाइजेशन किस में होता है, वेरी गुड, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। और हम यहाँ पर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, पर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है और फर्टिलाइजेशन, पर इसमें नहीं होगा। किस में नहीं होगा, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। चलिए, अभी हम प्रोटोजवा रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, कौन कौन से मेथड्स हैं वो देख लेते हैं। पहला है बाइनरी फ्यूजन, दूसरा है मल्टीपल फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, प्लाज्मोटोमी और बडिंग। अगर ये चारों मेथड्स, अगर आप, चलो डेफिनेशन देख ही लेते हैं फिर। तो बाइनरी फ्यूजन का देखते हैं डेफिनेशन और उसका डायग्राम। बाइनरी फ्यूजन में क्या है कि ये, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये बाइनरी फ्यूजन क्या है, प्रोटोजवा रिप्रोड्यूस करता है। ये काफ़ी सारे मेथड्स हैं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के, तो इसमें से एक है बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन देखते हैं। बाइनरी फ्यूजन जो होता है इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और ये कॉमन रहेगा, देखो, इट इज़ अ कॉमन, ये 2 बार लिख गया है, इस पर ज़्यादा गौर मत करना। देखो ये चीज़, ठीक है, इट इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन बैक्टीरिया। देखो, बैक्टीरिया इसका एग्जांपल है, और प्रोटिस्ट जैसे अमीबा, ठीक है, जिसमें फुली ग्रोन पेरेंट सेल स्प्लिट होते हैं 2 हाफ में और प्रोड्यूस करते हैं 2 न्यू सेल्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ, देखना गौर से, ये हम बाइनरी फ्यूजन देख रहे हैं। मैंने ये सेल बना दी, ये जो पार्ट है ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म है। और मैं इसके अंदर बनाऊँ तो ये क्रोमोज़ोम, ठीक है, क्रोमोज़ोम यानी जेनेटिक मटेरियल, ठीक है।
क्रोमोजोम। देख लो एक बार ध्यान से, भी मैं इसको रफ करती हूँ। क्रोमोजोम है, ठीक है, ये सेंटर में, और ये क्या है, ये है साइटोप्लाज्म। चलिए मैं इसको अभी हटा देती हूँ, इसको हटाने से सारा हट जाएगा, इसको हटाना होगा क्योंकि मुझे यहाँ स्प्लिट करके दिखाना है ना, इसलिए मैं हटा रही हूँ, क्योंकि हमें बाइनरी फिजन देखना है, राइट। देखो बाइनरी फिजन, ये येलो पार्ट दिख रहा है आपको, ये है क्रोमोजोम। कलर अलग ही ले लूँ क्या। फिर इसके बाद क्या होगा, ये जो सेल है इसके अंदर देखो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, ये वाले में डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखो एक और एरो का निशान लगाया, इसमें क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, यानी कि इसमें अब सेल थोड़ी थोड़ी दूर होंगी, ठीक है। इसमें क्या अलग हो गया, क्रोमोजोम, ठीक है। अब लास्ट में देखना, फाइनली पूरी सेल ब्रेक डाउन होकर के उसका जेनेटिक मटेरियल अलग और इसका अलग हो जाएगा। तो क्या हो जाएंगे, ये दो आइडेंटिकल, ये जो दिख रहे हैं आपको, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स हो गए, ठीक है। फर्स्ट में आप देखिए, इस साइड वाला साइटोप्लाज्म था, इसमें क्रोमोजोम था, फिर क्या हुआ, फिर डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, फिर काइनेसिस हो गया, इसमें देखो साइटोकाइनेसिस। और फिर बाद में क्या हुआ कि साइटोकाइनेसिस होने के बाद, यानी कि जब डीएनए क्रोमोजोम जो था वो अलग अलग हो गया, उसके बाद कंप्लीट सेल डिवीज़न हो गया। कंप्लीट जब सेल डिवाइड हुआ यानी स्प्लिट हुआ, तो दो आइडेंटिकल हमें डॉटर सेल्स मिल गई, ये हो गया हमारा बाइनरी फिजन, ठीक है।